सहज विराग रूप। श्री जनक जी के मन में सहज वैराग्य है। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। वैराग्य है तो घर छोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर वैराग्य नहीं है तो त्याग करना चाहिए। देखो त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग क्रिया है, वैराग्य मन की एक भाव दशा है। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। एक रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, पुराने जमाने की बात है, कूपा में, फर्स्ट क्लास के कूपे में एक महात्मा बैठे, सामान सब ऊपर वाली सीट पर रखा, प्रसन्न बैठे यात्रा कर रहे थे। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, एक सेठ जी आए, उनके पास भी उतना ही सामान, उनका भी उसी कूपे में रिजर्वेशन सामने वाली बर्थ पर, उन्होंने भी सब सामान रखा, गाड़ी चल दी। सेठ जी महात्मा को बार बार देखे, न तो उन्होंने हाथ जोड़े, न प्रणाम किया, न सीताराम, न राम राम, न राधे श्याम, कुछ नहीं। देखे उन्हें बस। महात्मा बहुत देर तक उनकी शारीरिक भाषा सुनते रहे, देखते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बस बिगड़ गया, कलयुग आ गया। साधुओं को इसकी क्या जरूरत? साधु फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, इन्हें पहले तो रेल की जरूरत, बैठे तो फर्स्ट क्लास में, और सामान भी ये आपका ही सामान होगा। महात्मा जी बोले हाँ हाँ, इतना सामान, फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, काहे के साधु? जो उपदेश देना शुरू किया, ये तो हम लोगों की खास आदत है कि उपदेश का मौका हम व्यर्थ नहीं जाने देते, मिल भर जाए। पर महात्मा प्रसन्नता पूर्वक शांत रहकर सुनते रहे। कलयुग आ गया, संत बिगड़ गए, संत बिगड़ गए, साधु बिगड़ गए। महात्मा जी ने अंत में कहा कि महाराज सेठ जी से कि आज तो आपके उपदेश ने हमारी आंख खोल दी। सेठ जी बोले सत्संग खोल ही देता है आंख, इसीलिए तो किया है। तो क्या कह रहे थे आप? सेठ जी बोले हम में आप में क्या अंतर, केवल कपड़ों का अंतर है, बस, कोई अंतर नहीं। महात्मा बोले ख्याल रखेंगे हम भी आगे से, आपकी शिक्षा का मुझ पर बड़ा असर हुआ। मित्रता कर ली महात्मा ने। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, महात्मा सेठ जी से बोले कि चलो बाहर घूम आए। सेठ जी बोले सामान रखा है। महात्मा बोले हमारा भी उतना ही रखा है, चिंता मत कर, चलो। गए प्लेटफार्म पर, पानी पिया, इधर उधर कुछ चर्चा की, एक बेंच पे बैठ गए, सत्संग की चर्चा हो रही थी। तब तक ट्रेन के चलने का समय हुआ। गार्ड ने विसिल बजाई, झंडी दिखाई और ट्रेन, सेठ जी कपड़ा बोले महाराज रेल जा रही, रेल जा रही। महात्मा बोले ये तो रेल स्टेशन है, प्लेटफार्म जाती रहती गाड़ियां, जाने दो, दूसरी आ जाएगी। अरे महाराज हमारा सामान रखा। महात्मा बोले उतना ही हमारा रखा है, और हम में तुम में कोई भेद है नहीं, केवल कपड़े का भेद है, कपड़ा हम दे देंगे। कपड़ा हम एक के दो करेंगे, एक तुम पहन लेना, एक हम पहन लेंगे, मस्ती से आराम से सत्संग करो, गाड़ियां तो जाती आती रहती, जाने दो। अब वो कह नहीं नहीं महाराज मैं मेरा सामान। महात्मा बोले हमारा भी सामान। बोले हमारा हाथ छोड़ो। महात्मा बोले अब नहीं छोड़ेंगे, नहीं, अपने में और हम में अंतर बताओ, हम में तुम में अंतर बताओ, नहीं तो हाथ नहीं छोड़ेंगे। बोले महाराज अंतर है, अंतर है, अंतर है। का क्या अंतर है? बोले हम अपना सामान, और आपके पास भी सामान है, आप अपने सामान को एक क्षण में छोड़ सकते हैं, हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते हैं, बस यही अंतर है। जो एक क्षण में छोड़ दे वो वैराग्यवान है, और जो कभी छोड़ ही ना पावे, रोते देखे अपने लोग। श्री कबीरदास जी ने कहा मरा हुआ जिंदा को मारे, यह तो बड़ा अचंभा है। मरा हुआ
अच्छा, आपने कभी देखा कि कोई मकान रो रहा हो किसी के लिए? मकान नहीं रोता। और मकान के लिए अनेक रोते मिल जाएंगे, मकान नहीं है, मकान नहीं है, मकान किसी के लिए नहीं रोता। मरा हुआ जिंदा को मारे राग के कारण